दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे कि 10, 20, 50, 100, 500 और 2000 के नोट को छापने में सरकार को कितना खर्चा आता है। दूसरा, भारत में नोटों की छपाई कहां पर होती है और ऐसा कौन सा कागज है जिसका इस्तेमाल नोट छापने में किया जाता है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इन भारतीय नोटों को छापने में आखिर सरकार को कितना खर्चा आता होगा। अब देखिए, नोट 10 रुपये का हो या 2000 का, सभी नोटों को छापने का प्रोसेस तो एक ही होता है। बस ये डिपेंड करता है इस बात पर कि नोट को बनाने के लिए मटेरियल कौन सा यूज होगा और उसकी क्वांटिटी कितनी होगी। इस कारण से वैसे इन नोटों को छापने में कुछ ज़्यादा पैसे का फर्क नहीं होता है, पर फिर भी इन नोटों को छापने में आखिर कितना खर्चा आता है, आइए हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों, अगर हम बात करें 2000 रुपये के नोट की, तो इसको बनाने में 3 रुपये 53 पैसे का खर्चा आता है। वहीं अगर हम बात करें 500 रुपये के नोट की, तो इसको छापने में 2 रुपये 90 पैसे का खर्चा आता है। 100 रुपये के नोट को छापने में 1 रुपये 77 पैसे का खर्चा आता है। वहीं 50 रुपये के नोट को छापने में 1 रुपये 13 पैसे का। अगर छोटे नोटों की बात की जाए तो 20 रुपये के नोट को छापने में 96 पैसे का और 10 रुपये के नोट को छापने में 1 रुपये का खर्चा आता है। दूसरा, आपके भी मन में कभी ये सवाल आया ही होगा कि जिन नोटों को हम इस्तेमाल करते हैं आखिर उनकी छपाई कहाँ होती है और छापता कौन है। तो दोस्तों, भारतीय नोटों को सिर्फ भारत सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निर्देश पर ही छापा जाता है और इनकी छपाई सिर्फ भारतीय प्रिंटिंग प्रेस मशीन में ही होती है। इन नोटों को देश में सिर्फ 4 जगहों पर छापा जाता है: नासिक, देवास, मैसूर और सालबोनी। भारतीय नोटों को छापने के लिए इंक विदेशों से मंगाई जाती है, जो कि खास प्रकार की इंक होती है। इसका पेपर भी खास तरीके से तैयार किया जाता है। नोट छापने के लिए कोई आम कागज सिर्फ कचरे के समान है। इसके पेपर को बनाने के लिए 100% रुई का इस्तेमाल किया जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट के अनुसार रुई से तैयार किया गया पेपर लंबे समय तक चलता है और नोट जल्दी फटते नहीं और खराब भी नहीं होते। इसलिए नोटों को बनाने के लिए रुई का इस्तेमाल किया जाता है।